जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की? तो पावा में। कहां पर? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ये पाया जाता है गाजर में। अगला प्रश्न है, तुलसी को क्या कहा जाता है? तो साकिये। भारतीय डॉक्टर कहा जाता है तुलसी को। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है शरीर में इंसुलिन की कमी से। पेप्सिन किस प्रकार का एंजाइम है? तो पाचक एंजाइम है। किस प्रकार का? तो पेप्सिन जो है ये पाचक एंजाइम है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को। कब? तो 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था भारत आने वाला पहला पुर्तगाली। पूछा जाता है कब आया था? तो 1498 में। कब आया था? तो 1498 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में सन 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां है? गुड़गांव में है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन इसका सही उत्तर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में। किस दिशा में? तो पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। सुंदरता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। कितना? तो 6 वर्ष के लिए। यही अगर प्रश्न पूछ ले कि लोकसभा का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए, जबकि राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हो जाएगी हिंदी भाषा की लिपि। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? तो तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है ये अवधी भाषा में। किस भाषा में है? तो अवधी में लिखा गया है रामचरितमानस। जबकि रामायण की बात करेंगे तो रामायण लिखा है जो है महर्षि वाल्मीकि ने। और किस भाषा में लिखा है तो जरूर ध्यान रखिए संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति का पद।
लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कहाँ जो है कौन सा है? तो गंगा सागर हो जाएगा। कहाँ पर लगता है? तो पश्चिम बंगाल में लगता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई 1992 में। कब? तो 1992 में। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद तो ऋग्वेद हो जाएगा। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद है। महात्मा बुद्ध किस पर विश्वास करते थे? तो कर्म सिद्धांत पर। किस पर? तो महात्मा बुद्ध विश्वास करते थे कर्म सिद्धांत पर। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है? तो बीघा हो जाएगा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी का संस्थापक कौन था? बात करें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी हो जाएगा। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजका था सैयद वंश का संस्थापक। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदवे दिन व रात की अवधि समान रहती है उसको मकर रेखा कहते हैं। कहां पर? तो वह अक्षांश रेखा जिस पर सदवे दिन व रात की अवधि समान रहती है तो कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा। अगला है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दुगना हो जाता है। यदि आप लोलक की लंबाई 4 गुनी करें तो लोलक के झूलने का समय जो होगा ये दुगना हो जाएगा। भगत सिंह ने किस सभा की स्थापना की? नौजवान सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में। अगला है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलमारा इसका राइट आंसर है। प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट इसका राइट आंसर है। तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा राष्ट्र भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना। निश्चित ही सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं होगा, बस आपको पूरे ध्यान से देखने की जरूरत है। तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहां पर? तो जिनेवा में। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। कब? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है जैविक विविधता दिवस। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कब? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं 8 मई को। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। भारतीय दंड संहिता की स्थापना केनिंग ने किस सन में की थी? तो 1861 में। भारतीय दंड संहिता की स्थापना केनिंग ने किस सन में की थी? 1861 में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। कापर का मुख्य अयस्क कौन सा है? कापर पाइराइट हो जाएगा कापर का मुख्य अयस्क। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किसमें होता है? बिजली के तार बनाने में। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को। किसे? तो जो है बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को।
गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हुगली नदी है गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी। डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? 4 कक्षों में। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? तो काइटिन के रूप में जानी जाती है समुद्री चूहिया। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300। कितनी? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे शिवाजी के गुरु। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन में। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो कोई भी नहीं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 अप्रैल 1954। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ प्रथम लोकसभा का गठन। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेना। अवश्य ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, तो रट के जरूर जाना है, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।